नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो है कैसे शुरुआत करें अपने खुद का एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आमतौर पे एनजीओ या ट्रस्ट ये एक मोटिव से होता है, एक उद्देश्य से होता है, एक लक्ष्य से होता है। बहुत सारी लीगल एंटिटी होती है, जैसे कंपनी हुआ, हब कहते हैं जिसको, मतलब पारिवारिक रूप से वो जो खोलते हैं, जॉइंट वेंचर हो गया, और सेक्शन 35 कंपनी हो गया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से खोलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आप खोल सकते हैं। लेकिन एनजीओ और ट्रस्ट यह मुख्य रूप से जो होता है, यह होता है किसी उद्देश्य को, किसी मिशन को लेकर के आगे चलने की प्रोसेस। तो जब आप किसी एनजीओ की खोलने के लिए सोचते हैं तो आप तभी सोचते हैं जब आपके अंदर में कोई मिशन होता है, कोई मोटिव होता है, जिसे आप प्राप्त करने के लिए अपने तरह के आदमियों को, अपने तरह के व्यक्तियों को, पर्सनैलिटीज को जोड़ना चाहते हैं। खास तौर से एनजीओज के लिए तो बिल्कुल अपने तरीके के बहुत सारे लोगों की पूरे देशीय स्तर पे या राज्य स्तर पे जरूरत होती है, जो जुड़ करके एक उद्देश्य को, एक मिशन को बढ़ाने का काम करता है। आप ट्रस्ट भी लगभग यही होता है, लेकिन ट्रस्ट के लिए क्या है, ट्रस्ट सिर्फ 2 आदमी मिलकर के खोल सकता है, जिसमें एक नॉमिनी होता है और एक जो मेन उसका संचालक होता है। तो एनजीओ थोड़ा सा ट्रस्ट से अलग है, और अभी मैं जो चर्चा करूंगा मुख्य तौर से एनजीओ पे ही करूंगा। तो जब आप एनजीओ खोलने के लिए आप सोचेंगे तो एनजीओ या तो आप राज्य स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे खोलेंगे, या नहीं तो पूरे देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर का खोलेंगे। जब आप राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ खोलने की विचार करेंगे तो आपको पूरे देश से कम 7 राज्यों से अलग अलग सदस्य चाहिए, और 7 सदस्य चाहिए। इससे ज़्यादा जितने भी हैं हो सकते हैं, लेकिन 7 राज्यों से एक न एक मेंबर होना चाहिए। और जब आप क्षेत्रीय खोलते हैं, एक राज्य स्तरीय खोलते हैं, तो आप उस राज्य का ही साथों चलेगा, या 1-2 बाहर का भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर में सभी राज्यों, कम से कम 7 राज्यों से अलग अलग होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ होगा। तो ये पहला पॉइंट आप समझ गए, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर का। इसके बाद जब आप अपना एनजीओ खोलेंगे तो सबसे पहले आपके जो भी लक्ष्य हैं उसको आप सारे 7 मेंबर कम से कम बैठ करके एक एमओए तैयार करेंगे। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें आप लिखेंगे जो हमारा पहला मिशन ये है, दूसरा मिशन ये है, तीसरा मिशन ये है, इस तरीके से लिखेंगे। वह मिशन एकदम परफेक्ट मिशन होना चाहिए, जो कि देश का विकास के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए, एक या किसी भी खास, अगर किसी सेक्शन के लिए भी हो तो भी होगा, लेकिन उसके विकास के लिए एक मुद्दे के साथ वो होना चाहिए। कोई भी इलीगल टर्म इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिख लेंगे तो उसके बाद आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या रूल्स रेगुलेशन ऑफ एसोसिएशन भी तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कौन इसका हेड होगा, कौन जनरल सेक्रेटरी होगा, कौन कौन कितने कितने पद होंगे, चुनाव कैसे होंगे। आप एक बात बिल्कुल समझ लें, एनजीओ किसी का नहीं होता है। हमने पहली बार ये जरूर कहा जो कैसे शुरुआत करें खुद का एनजीओ, यह बिल्कुल सही है, लेकिन यह एक राजनीतिक पार्टी की तरह होता है, जो आप खोल तो सकते हैं, लेकिन यह मत समझे कि ये आप ही का एनजीओ है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये एनजीओ आपके हाथ से निकल के किसी और का एनजीओ हो जाए। क्यों? क्योंकि जो इसका काम करेगा, जो इसमें पूरे सतर्क होकर के पूरे इसमें लगा पड़ा रहेगा, धीरे धीरे सारे मेंबर, सारे जितने भी वोटिंग राइट्स वाले लोग होंगे वो उनके साथ जुड़ जाएंगे। और जो आप एनजीओ चलाने के लिए शुरुआत किए हैं, हो सकता है आप अपने उद्देश्य से अगर कहीं भटक जाएं, किसी भी क्षण भटक जाएं, और कोई और आपके उद्देश्य को बढ़िया से समझ के उस उद्देश्य पे चलने लगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, क्योंकि जो एक मिशन लेके चलता है आमतौर पे वही मिशन को आगे भी लोग बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक बात हुई
जो किसी भी एनजीओ अगर आपको लगता है जो सिमिलर मोटिव का कोई उद्देश्य कहीं पे चल रहा है, तो आप अपना एनजीओ खोलने से ज़्यादा बेहतर है उस एनजीओ में जाके टाइम दें, जो धीरे धीरे आपको ट्रस्टीशिप मिल जाए, उसको मेंबरशिप मिल जाए, फिर उसमें थोड़ा सा करते करते उसी का विकास करें, उसी चीज़ को भावना से आगे बढ़ाएं। उसके बाद तो उसमें बहुत सारी सैकड़ों कंपनीज एक एनजीओ में आ जाती है। आज के डेट में अगर हम सही रूप में लें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, एक एनजीओ ही तो है। इसी तरीके से कई सारे एनजीओज हैं जो कि सामान्य रूप से शुरुआत हुआ और होते होते बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके अंदर में आ गई। बाबा रामदेव का जो पतंजलि है एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में तो ठीक है, ट्रस्ट में तो आपको कम आदमियों की जरूरत होती है, लेकिन इसमें एनजीओज में कम से कम 7 आदमी वाला जो कहा ये चीज़ होती है। उसके बाद जब आपका ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स रेगुलेशन आप दोनों लिख लेंगे, तो लिखने के बाद ये चीज़ लेकर के आपको एक उसके लिए एक स्पेस होना चाहिए, घर होना चाहिए। अगर संस्था के लिए कोई घर नहीं है तो कोई ना कोई एनओसी बना के देगा, जो उसका ऑनर होगा घर का, वो देगा कि हमारे यहाँ अगर ये एनजीओ चले तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, ये लिख करके एनओसी देगा। तब वो एनओसी लेकर के रजिस्ट्रार के पास आप जाएंगे, सारे मेंबर का डिटेल देंगे, उनका बायोडाटा देंगे, और फिर वहाँ जाके आपका एनजीओ रजिस्टर्ड हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रक्रिया है, एनजीओ खोलना एकदम सरल है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब रह गई एनजीओ के पास सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। आप सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ खोलना चाहेंगे तो पूरे देश में 7 लोगों को खोजना जो आपके उद्देश्य से समर्थित हों, यह एक बहुत ही हार्ड काम है, वो मिलना थोड़ा काफ़ी परेशानी युक्त है। दूसरी, अगर जब वो मिल जाते हैं तब आप इसको खोल लेते हैं, खोल तो लेंगे, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चैलेंज आपके पास आएगी वो आपके मोटिव को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होगी। 3-4 साल पहले तक में तो कहीं से कोई भी आपके फंड आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कम से कम 7-8 साल पुराना जब एनजीओ हो जाता है तब उसे 2-4 कॉल्स आती हैं कहीं कहीं से, वो कंसल्टेंट करते हैं, वो भी कंसल्टेंट आपको पहले पैसे मांगेंगे। तो इतना पैसे आपको होना चाहिए जो कि, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलेगा जो आप किसी कंपनीज तक आप पहुंच पाएँ, उसके सीएसआर में आप घुस पाएँ। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं उन कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ जाके, जहाँ आप फंड लेने की कोशिश करेंगे। बाकी का जहाँ तक एटीजी 12A यह सब सारा चीज़ ही सरल है, लेकिन इस सब के लिए भी आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जो आप काम करेंगे उस काम करने के लिए भी फंड चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ें जब आती है, जब आपको राष्ट्रीय स्तर का खोलेंगे तो मेंबरशिप, क्षेत्रीय स्तर में तो मेंबरशिप तो आपको बहुत ईजी से साथ मिल जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देने की है, जो कोई भी मेंबर हो वो मेंबर आपस में ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब दूर दूर के ही रिलेशन, दूर दूर के लोग हों। मतलब इसे कहने का मतलब है एक ऐसा स्वरूप हो जो पूरे अलग अलग लोग आकर के एक मोटिव लेकर के और इस चीज़ को बढ़ावा दे। तो इस तरीके से आपका एनजीओ बन जाएगा। 12A से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और एटीजी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इससे लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो आपको फंडिंग भी करेंगे, क्योंकि उससे उन्हें कुछ टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। इतना काम तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन सीएसआर मिलना आपके लिए उतनी आसानी नहीं होगी। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कंसल्टेंट से सहयोग लेना पड़ेगा। आपके लिए जहाँ तक ये FCRA भी उसमें होता है, जिससे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए भी कम से कम 10 लाख का ट्रांजैक्शन होना चाहिए 3 साल में। यह भी कोई इजी नहीं है। मैं एनजीओ का पर्चा जानता हूँ, मैं हर चीज़ एनजीओ के लिए कर सकता हूँ, लेकिन फंड की स्कार्सिटी में एक अच्छे सहयोगी की कमी की वजह से हमने भी बहुत ज़्यादा अपने एनजीओ को चला नहीं पाया। अपने मतलब स्तर से मैं काफ़ी इसको मतलब चलाया हूँ और चल रहा है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो ज़रूरत होती है वो सबसे बड़ी ज़रूरत फंड की होती है और एक्टिव मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कोई ऐसा एनजीओ, इस तरह की एनजीओ खोलना चाहते हैं जो भीख और भूख मुक्त समाज पे काम करता है, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग देके, स्किल दे करके उसको काम पे लगाने की बात होती है, अगर ऐसे किसी एनजीओ के बारे में सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आप हमारे एनजीओ आशा दिशा ग्रुप में भी आ सकते हैं। मैं 2000 ईस्वी से इस मोटिव में काम कर रहा हूँ। मैं
इसका संस्थापक रहा हूं और हमारे सदस्य सब भी काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आइए, इसमें आपका स्वागत है। जितनी आप उसमें कहीं पे और दिमाग लगाएंगे, इतने में आप इस एनजीओ का बिल्कुल पूरी तरीके से इसका सदस्यता लेकर के पूरे एक्टिव मेंबर और इसके गवर्निंग बॉडी तक में आप अपना पैड जमा सकते हैं। तो आज के लिए एनजीओ के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में कुछ और अच्छी बातें लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी जानकारी प्राप्त करें। पीएन झा के सोल्यूशन मंत्रा को धन्यवाद।